फांसी दो, फांसी दो। खाली एक जन को अरेस्ट किया गया है साहब, बाकी 3 जन और वांटेड हैं वो उसके लोग। ऊपर पूरे फॅमिली बहुत अत्याचार कर रही थी। सुनता नाहीये, पैसा दबा देते वो लोग। गृहमंत्र्यांनी जर त्यांना थोडीशी जरी काहीतरी असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। जब तक वो लड़की को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। बदलापूर सारखा उद्रेक व्हायला मानपूर मध्ये पण वेळ लागणार अभी तक अरेस्ट होना चाहिए थे कि नहीं वो? भी कोई बलात्कारी हो उसको पहले ना सजाए मौती देना तो चाहिए। बोल रहे हो लड़की को मार के गाड़ दो, ऐसे लोगों को फांसी दो। Please subscribe and share SWA News. ये जो अंबेडकर नगर मानपुर, जही नगर सोनापुर मानपुर, उसमें नाम की लड़की है 14-15 साल की माइनर, उसके साथ उसका सगा चाचा कितने महीने से कितने सालों से अत्याचार कर रहा था, उसके साथ कर रहा था। और वो बच्ची है अनाथ बच्ची है ना, उसके माँ बाप है अनाथ है, कुछ सहारा नहीं है। तो चाचा जो चाचा है, चाचा और चाची के घर पल रही थी लड़की, तो इसका फायदा उसका वो लड़की का आरती का छोटा भाई अपंग है, वो बेचारी को कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसके माँ बाप तो है नहीं, वो चाचा चाची के सहारे थे। तो चाचा नराधम उसका फायदा उठा के वो लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था, कितने सालों से कितने महीने से वो उसके कर रहा था। फिर जब और उसकी चाची जो है उसका सपोर्ट कर रही थी, वो उसका साथ दे रही थी, और उसका भाई जो दूसरा है आरोपी का भाई, वो भी उसका साथ दे रहा था, सब साथ दे रहे थे। और उसके ऊपर पूरे फैमिली बहुत अत्याचार कर रही थी। लड़की तंग आके बाद में उसने बाहर आके बात की, फिर ये बात पुलिस स्टेशन तक गई। 17 तारीख को घटना हुई, अभी कितनी तारीख है, 22 तारीख तक वो नराधम भाग गया, आरोपी भाग गया। तो पुलिस को जब बताया गया तो अभी तक अरेस्ट होना चाहिए थे कि नहीं, वो चाहिए था क्या नहीं। और चाचा उसके बाद भी मांग करूंगी कि ये आरोपी है, जो ऐसे आरोपी नराधमों को पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और हो सके फांसी की सजा, हम फांसी की मांग करेंगे, ऐसे लोगों को फांसी दो। और जो मैं आपको प्रेस के सामने बोलना चाहूंगी, लोग अभी मैं बोलना चाहूंगी, के अंदर आता 14 साल की बच्ची जो है ना, चाचा के घर वालों को भी अरेस्ट किया जाए, घर वालों ने उसका साथ दिया, सबको अरेस्ट किया, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमको न्याय मिलना चाहिए, वो आरती को न्याय मिलना चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो लड़की को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे, और उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये बार बार घटना, एक घटना क्या पता है ये क्या ये मानसिकता होगी लोगों की, क्या अपने माँ बहन को माँ बहन नहीं समझ रहे। और ये रोड पे बैठ के नशा करते हैं, देखिए, तो क्यों नहीं हटाती है? नंगा घूमते अभी तो ये शर्म की बात और एक बता रही हूँ आप लोगों को, ये जहाँ केस हुआ है ना, एक आदमी खड़े रह के जो ये आरोपी ना जिस है उसका भाई, वो ब्रिज के ऊपर खड़े रहे, नंगा खड़े रह के अश्लील हरकत कर रहा है। बोलो अभी क्या बोलेगी, हिम्मत कितनी बड़ी है। तो वो हरामखोर को पकड़ के वीडियो भी है, आदमी को पकड़ भी है, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, छोड़ा नहीं जाए। वो सब महिलाएं रहती है वहाँ एरिया में, महिलाओं के सामने नंगा ये क्या चल रहा है, नंगा नाच क्या चल रहा है, ये लोग जो है प्रशासन, पुलिस का है, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। 17 तारीख को ये घटना होने के बाद फांसी होनी चाहिए, ऐसे बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो पीछे रोड पे पूरा बैठ के तो इन लोग को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई का घर है रोड पे, नंगा दिखाते हैं फोटो लेडीज के सामने, उनको जरा भी डर नहीं है, जरा भी डर नहीं है उनको। खाली एक जन को अरेस्ट किया गया है साहब, बाकी 3 जन और वांटेड हैं वो लोग। और दूसरा जो लड़का है ये तो लगातार भाग ही रहा है, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चाची मुनीश
आशा और उसके भाई जीतू ये कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से लेके यहाँ वहाँ भगाना उसको, कपड़ा ले जाके देना था उसको, इनका फैमिली रहता है पूरा रोड पे, एरिया से मतलब उसको भगा रहे हैं लोग, डेली भगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, पैसे के साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं तो तकलीफ देते हैं वो लोग, प्रशासन सुनता नहीं है, पैसा दबा देते हैं वो लोग, और हमें दादागिरी चल रही है एरिया में। बोलो नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में देश है तो एक दिन में कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? इतना दिन क्यों लग रहा है? हाँ, 3 दिन हो चुका है, आज 14 दिन है, आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। हाँ, जब एक दिन में सब कुछ हो जा रहा है तो एक दिन में कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है? सबसे मेन बात ये देखो कितने परेशान है, उधर से अब क्या कहते हैं आंसू गोले फेंक रहे हैं, क्या क्यों कर रहे पुलिस ऐसा? ये तो झांकी तुम्हारी भी तो लड़की हो सकती है, आज हमारी है कल तुम्हारी हो सकती है। थोड़े लोग काय नाही, गृहमंत्र्यांनी जर त्यांना थोडीशी जरी काहीतरी असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. कारण सर्वात महत्वाचं हे काय राजकारणावर बोलण्याचा विषय नाही आहे. प्रत्येकाची आई बहिणी लहान लेकरू प्रत्येकाची इज्जत सारखीच असते आणि हे लोन आता मानखुरपर्यंत पण आले तर ते कुठेतरी थांबलेलं पाहिजे. याच्या आधी पण अशा घटना झालेल्या आहेत, पण ही एवढी मोठी महाराष्ट्रात घडलेली ताजी घटना असताना सुद्धा अशा घटना घडतात. तर याच्यावर पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई केली पाहिजे आणि आरोपीला लवकरात लवकर अटक केली पाहिजे. नाहीतर बदलापूर सारखा उद्रेक व्हायला मानपूरमध्ये पण वेळ लागणार नाही. तर सर्वांनी पोलीस प्रशासनाने त्यांना पाठीशी न घालता लवकरात लवकर याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. उसको तो जो नारी शक्ति कायदा किया है ना वो पहला तुरंत चालू करना चाहिए. उसको ना कोई भी हो उसको पहला ना सजाए मौत ही देना चाहिए, तभी सुधरेगा. आज देखो पॉस्को पहले ये बच्चे भी नहीं देखा जाते, वो कितने विकृति हो गई है. और सबसे ज्यादा ये जो नशा बिशा ये है ना ये सब रुकना चाहिए. और पुलिस को 10 साल पहले जब भी बाला साहब ठाकरे का सरकार था, अच्छा का होता था. मुनीष चंडालिया और आशा चंडालिया उन लोग ने इसको सपोर्ट किया है और उसको ये जो दूसरा लड़का उसको भगाने का इसको जो दूसरे लड़कों को भगा दिया, 2 लड़के भाग गए, उन लोग को भगाने का काम उसकी चाची कर रही है. उसको भी अरेस्ट और पूरा प्लानिंग उसका ये पहले उसको अरेस्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए. और ये आरोपी को जो बढ़ावा देने का काम इसने किया इसकी चाची ने, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए. पूरी कहा सामने से बोल रही है मार के गाड़ दो घर में. बोलो ये इतनी हिम्मत तो बोल रहे हो लड़की को मार के गाड़ दो, ये हिम्मत है उसकी. हाँ, वो लड़की को एक करो, सता उसको, इतना टॉर्चर करो और मार के गाड़ दो. वाह, खाने का काम है ये, मजाक चल रहा है. हिम्मत कैसे बढ़ गई, हिम्मत कैसे बढ़ गई? कार्रवाई नहीं कर रहे तो हो रहा है ना. अभी तो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, इसके लिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है. जल्दी से जल्दी पुलिस अरेस्ट करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ये 2 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा मानपुर में. जल्दी से पुलिस को यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पहला अरेस्ट करिए. जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके हम लोग को आरोपी इस केस में हमने केस रजिस्टर किया है, बयाना सब भरित का ले लिया है, पुरावा इतना जमा किया कि उसके खिलाफ कि वो अभी उसको छूट ही नहीं सकता, आगे जाकर उसको पनिशमेंट होना ही होना है. आए उसको ढूंढ रहे हैं, उसके नज़दीक तक हम गए हैं, तो हम अभी नहीं बोल सकता. आरोपी आपको आज या कल में आपको आरोपी मिल जाए. सर आज कितनी FIR पोस्ट इसके तहत मानपुर में दर्ज हो जाती है? मालूमात नहीं देता हूँ, अभी डिटेल आपको एक्यूरेट मालूमात मैं देता हूँ आपको कि अभी मेरे पास अभी नहीं है. तो भी 2 हुई है ना सर, 2 FIR. मैं आपको डिटेल देता हूँ, मैं वही बोलूँ. क्या लगता है सर कानून व्यवस्था सही अपने सही ढंग से चल रहा है? मानपुर वासी ये बोल सकते हैं कि अब तक हमारे मानपुर में जितने मानपुर में पहले से कम से कम गुने हुए रजिस्टर हुए, क्राइम को बहुत कंट्रोल किया गया है और जो भी क्राइम में हुआ है वो सब आरोपी को हमने अरेस्ट किया और ये भी आरोपी को हम अरेस्ट करेंगे. तो कितने इस मामले में कितनी टीम का ये कुछ बातें रहती हो थोड़ा सीनियर साहब भी आ गए.